हाँ जी स्टूडेंट, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूलाज हमारे काम आएंगे। जो जो फॉर्मूला जैसे जैसे यूज़ होता जाएगा वो मैं वैसे आपको बताता जाऊंगा। और ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम लोगों ने क्लास +1 में भी पढ़ रखे हैं ना, तो वहाँ से भी हमारे कुछ काम आएंगे। जैसे जैसे जिस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको वो बताता जाऊँगा। अभी देखिए, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रूफ करके दिखाना है कि प्रूफ कीजिए जो 3 साइन इनवर्स एक्स है वो साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब के इक्वल आएगा अगर x की वैल्यू -1/2 और 1/2 के क्लोज इंटरवल के अंदर में से हम लेंगे। ठीक है, अब सोचने वाली बात ये है कि देखो यहाँ पे तो सिंगल टर्म है और मुझे नहीं लगता कि इसको एक्सपेंड कर पाना हमारे लिए काफ़ी आसान है। जो डबल टर्म्स होती हैं 2, 3, 4 टर्म्स हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, जो सिंगल टर्म है उसको मॉडिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हम कोशिश करेंगे इसका प्रूफ में पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की। तो राइट हैंड साइड है मेरे पास साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको +1 के फॉर्मूले से लिखवा के रखे हैं ना, सबसे पहले आप यहीं से मैच करो कि ये क्वेश्चन से सूटेबल फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब, तो वो मुझे पहला ही मिल गया। यहाँ पे इसको ध्यान से आप चेक कीजिए, जहाँ पे 3x है यहाँ पे 3 साइन थीटा है, फिर माइनस है और माइनस है, फिर 4 है और 4 है, फिर जब x क्यूब और क्यूब है, x की जगह पे साइन थीटा है, तो मुझे यहाँ से हिंट मिल गया कि मुझे x को ना साइन थीटा पुट करना होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं ट्राई करके देख रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन में x को साइन थीटा पुट कर लूँ ताकि जो ये वाला फॉर्मूला बन सके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट x = साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे फिर एक लाइन छोड़नी होती है हमने, वो बताऊंगा क्यों छोड़नी होती है। अगर साइन, तो ये बनेगा साइन इनवर्स अगेन। ठीक है, तो ये बन गया 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। जहाँ पे एक्स है बस उसको रिप्लेस कर दिया साइन क्यूब के साथ। अब समझिए ये वाली चीज़ जो अंदर है ना वो किसके इक्वल होती है हमारे पास। ठीक है, ये इक्वल होती है साइन क्यूब साइन 3 थीटा की, क्योंकि ये तो फॉर्मूला हमारा फर्स्ट ही आज का है ना, तो साइन 3 थीटा की इक्वल होती है। तो इस पूरे की जगह पे मैं लिख दूंगा साइन 3 थीटा। अब ये साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 3 थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू चाहिए, इसीलिए यहाँ पे एक लाइन चढ़वाई थी। अगर साइन थीटा ये है तो यहाँ से थीटा क्या बनेगा, साइन वहाँ पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, ये बन गया साइन इन्वर्स x = थीटा। ठीक है, तो ये थीटा की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, 3 साइन इन्वर्स x आ जाएगा। फिर ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हमने आंसर लेके आना था वो हमारा फाइनली आंसर आ गया। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन में हाँ जी ये सेम क्वेश्चन है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, फिर राइट हैंड साइड, बस यहाँ पे साइन की जगह पे कोस आ रखा है ना, तो आपको इसका सोल्यूशन भी मे भी काफ़ी तक समझ में आया होगा। पहले हम लोग राइट हैंड साइड उठाएंगे, वो मैंने ऊपर वाले पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया था कि जहाँ पे ज़्यादा टर्म है उसको एक्सपेंड किया, उसको मॉडिफाई रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है हमारा, ये सारे फॉर्मूलेज में से आई थिंक सेकेंड फॉर्मूला यहीं पर आएगा। देखिए जब सेकेंड में पहले 4 है ना, तो हमारे पास भी 4 है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बराबर रख के दोनों टर्म्स। हाँ जी, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, फिर आगे क्यूब थीटा तो क्यूब है, बस x की जगह पे कोस है, -3 तो x की जगह पे कोस है। तो पहले क्वेश्चन की तरह अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम लिखेंगे पुट x = कोस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा। ठीक है, फिर ये वाली जो टर्म होती है 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, ये हमारे पास बनेगी कोस 3 थीटा के इक्वल है ना, ये बनेगा कोस इनवर्स अगेन कोस 3 थीटा। फिर कोस और कोस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 3 थीटा। अब यहाँ से पहले जैसे थीटा की वैल्यू निकालो, कोस वहाँ पे जाके इन्वर्स होगा, कोस इनवर्स x = थीटा, तो ये थीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी 3 कोस इनवर्स x, और यही तो हमारे पास आंसर आना चाहिए था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब इसके बाद ना पहले मैं आपको 7th क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो सेम टू सेम ऐसा ही है। फिर अभी जो ये हमारे पास 7th क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना, कुछ प्रूफ करना वगैरह नहीं है हमारे पास। लेकिन तो ये 10 देखो 3 आ गया ना, तो ये जितने भी फॉर्मूला, पहली बात तो डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इसमें है ना, तो वो फॉर्मूला ढूंढो जिसमें दोनों फॉर्म है।
एक तो ये वाली फॉर्म है, लेकिन ये वाली फॉर्म तो इससे बिल्कुल मैच नहीं कर रही, तो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं हो सकता है ना। फिर आगे ये वाली फॉर्म आ रही है, दोनों न्यूमी और डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन में, तो ये भी नहीं हो सकती, फॉर्म मैच कर रही। अगर मैं ध्यान से इसको देखूँ तो 3 है, तो एक्स टेन थीटा है, टेन क्यूब थीटा, यहाँ पे ए क्यूब है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे 3 है, फिर एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर, शायद ये वाले फॉर्मूला ये बन जाए। ठीक है, फॉर्मूला नंबर कौन सा 6 है, तो मैं इसको इसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करके देखता हूँ, शायद हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 6 था हमारे पास ये। ठीक है, वो थोड़ा ध्यान में रखना है। हाँ जी, तो मैं क्या करूँगा, पुट एक्स इक्वल टू, पहले तो हम ऐसे करते थे ना, टेन थीटा पुट करते थे, लेकिन इस पर थोड़ा सा चेंज है। जब भी आपके पास किसी क्वेश्चन में ए भी आ जाए एक्स के साथ, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, आपने वहाँ पे एक्स को ए टेन थीटा पुट करना है। ठीक है, जब दूसरा कोई वेरिएबल जैसे ए बी सी आएगा ना, तो एक्स के साथ वो भी लगा देना पुट करते टाइम। तो अब ध्यान से देखो, फिर आगे हमारे पास क्या बनेगा, टेन इनवर्स अगेन 3 ए स्क्वेयर एज इट इज़ है हमारे पास, पहले बनेगा, हाँ जी, फिर x की वैल्यू की जगह पे आ गया ए टेन थीटा, फिर माइनस एक्स क्यूब की जगह पे आ जाएगा ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, क्योंकि हमने तो x के क्यूब करना, x का क्यूब मतलब ए क्यूब टेन क्यूब थीटा। ठीक है, फिर डिवाइड बाय ए क्यूब मतलब कि ए क्यूब ही है, अगेन माइनस 3 ए एक्स स्क्वेयर मतलब कि ए स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा। ठीक है जी, अब थोड़ा ध्यान से समझना आगे, फिर से सारे स्टेप ही ध्यान से समझने वाले हैं ना। ए स्क्वेयर इंटू ए, ये बनेगा ए क्यूब 3 ए क्यूब टेन थीटा, माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, फिर नीचे देखिए ए क्यूब माइनस 3 ए क्यूब टेन थीटा, टेन स्क्वेयर थीटा। अब मैंने ना एक बात नोटिस की है कि ऊपर और नीचे ए क्यूब कॉमन आ सकता है, तो मैं पहले तो ए क्यूब कॉमन निकालता हूँ, ये ऊपर वाले टर्म से भी और नीचे वाले टर्म से भी। ठीक है, जब ऊपर से ए क्यूब कॉमन निकाला तो ये बनेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, और नीचे से कॉमन निकालूँ, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ए क्यूब और ए क्यूब आपस में कैंसिल हो गया। अब हमारे जब ये कैंसिल होंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास, टेन इनवर्स। अब समझना, ये कौन सी फॉर्म बन गई, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, ये देखो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, फिर आ गया साथ में हमारे पास 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला किसी टेन 3 थीटा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे टेन 3 थीटा, फिर ये टेन और टेन कैंसिल, 3 थीटा बचेगा। अब थीटा की वैल्यू लिखनी है। अब समझो, यहाँ पे x इक्वल टू ए टेन थीटा, पहले ए डिवाइड करें तो ये बन गया एक्स ओवर ए टेन थीटा, है ना। फिर थीटा निकालने के लिए टेन वहाँ पे आके इन्वर्स बनेगा, तो ये बनेगा टेन इन्वर्स एक्स ओवर ए इक्वल टू थीटा। तो थीटा की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये बन गया 3 एज इट इज, थीटा की जगह पे टेन इन्वर्स एक्स ओवर ए। ठीक है, तो मैं आपको ये एक सजेशन दूंगा कि फर्स्ट पार्ट में तो पहले आपने ये वाले जो तीनों क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन ट्राई सॉल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पे आप एक बात अपने माइंड में और रखना है थर्ड क्वेश्चन के लिए, जब भी आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपने हमेशा एक्स को टेन थीटा पुट करना है। ठीक है, क्योंकि और कोई फॉर्मूला नहीं बनता 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, जस्ट ओनली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही होता है, और वो इक्वल आता है सेकेंड स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो हम फटाफट से यहाँ पे पहले पुट कर देते हैं, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो ये मेरे पास बनेगा टेन इनवर्स, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट माइनस 1 अपॉन टेन थीटा बनेगा। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूला मेरे पास बनेगा सेकेंड स्क्वायर थीटा का, है ना। टेन इनवर्स, इसको मैं लिखूँगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, फिर उसका रूट माइनस 1 अपॉन टेन थीटा लिखूँगा इसे। ठीक है जी, अब मैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर देता हूँ, फिर ये मेरे पास बन गया टेन इनवर्स, ठीक है, सेकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा को क्या मैं साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख सकता हूँ, चलो लिख के देखता हूँ, साइन थीटा बाई कोस थीटा एक ही बात होती है ना। अब यहाँ पे ना आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस सारे को साइन कोस में चेंज करो और आगे नए नए फॉर्मूले अप्लाई करते रहो, या उससे भी एक बड़ा अच्छा शॉर्टकट मुझे मतलब कि मेरे माइंड में आ रहा है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम ना ऊपर और नीचे दोनों को कोस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे भी कोस कैंसिल हो जाएगा, और ये जो सेकंड वाला कोस है ये भी हमारा रेसिप्रोकल में ये भी खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर भी कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको फिलहाल लिख के दिखा देता हूँ 1 अपॉन कोस थीटा
-1, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय नीचे भी cos थीटा से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा तो हम कर ही सकते हैं ना, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों जब कैंसिल होंगे तो वापस यही टर्म बचेगी हमारे पास, ठीक है। तो इसीलिए अब देखिए ये कैंसिल नहीं करनी, मल्टीप्लाई करनी है। अब ये बन गया tan इनवर्स, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई की cos बाई cos 1 होगा, 1 माइनस cos थीटा। फिर जब इसके मल्टीप्लाई ये बनेगा sin थीटा हमारे पास, ठीक है जी। अब देखिए आगे tan इनवर्स है ना। अब ये जो 1 माइनस cos थीटा है ना हमारे पास, 1 माइनस cos थीटा, मैंने इसके फॉर्मूले यहाँ पे लिख के रखे थे आपके लिए। 1 माइनस cos थीटा, देखिए पहले तो ये इससे मैच कर रहा है हमारा जो फॉर्मूला भी बनेगा। हमें 1 माइनस कोस चाहिए, यहाँ पे 1 माइनस कोस 2 है। तो इसका जो जब हमने सॉल्व किया था तो ये बना 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि ये जो जितना एंगल होता है ना 2 थीटा, यहाँ पे उसका स्क्वायर के साथ उस एंगल का हाफ आता है। अगर 4 थीटा होता तो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा बना था, 10 थीटा होगा तो 5 थीटा बनेगा। अब फिलहाल मेरे पास 1 थीटा है, तो 1 थीटा का हाफ कितना है, थीटा बाई 2 बनेगा। तो ऊपर जब मेरे पास ये फॉर्मूला सॉल्व करके बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कहाँ से आया, ये मैंने यहीं से बनाया है, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर एज इट इज थीटा, फिर इसका हाफ होता है 2 थीटा का, 2 थीटा बाई 2। फिर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन 2 थीटा का, क्योंकि नीचे साइन थीटा अब है ना। अब यहाँ पे देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक हमारे पास आता है, ये लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो 2 कॉमन, 2 तो हमेशा बाहर ही आएगा। ये जो अंदर साइन कोस के एंगल है वो ये वाले एंगल का हाफ होते हैं, वो ये वाले एंगल का क्या होते हैं, वो हाफ हो जाते हैं। तो इसीलिए नीचे बन जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ ना साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला बना के 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। वैसे आप ये +1 में अप्लाई करके आए हो, इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। 2 और 2 कैंसिल, स्क्वायर और एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये बन गया tan इनवर्स हमारे पास, आपके पास एक साइन थीटा बाई 2 बचेगा और एक कोस थीटा बाई 2 बचेगा। जब ये साइन बाई कोस बन गया तो इसको हम लिखेंगे tan थीटा बाई 2, है ना। तो ये tan और tan कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 1/2 इंटू थीटा बचा हमारे पास। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से हम कितने निकालेंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा की वैल्यू हमारे पास, ठीक है जी। तो ये बन गया 1/2, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, मतलब कि tan इनवर्स x/2 जो हमारे पास है वो फाइनली आंसर बन जाएगा। 1/2 ये कॉमन है, ठीक है। ये क्वेश्चन थर्ड था हमारे पास। फिर ये आगे बनेगा tan इनवर्स हमारे पास। देखिए अब ये तो फॉर्मूला बना बनाया है ना, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन जहाँ पे स्क्वायर रूट वगैरह कोई भी सिंबल ऐसे आता है। तो 1 माइनस कोस थीटा, ये फॉर्मूले सामने ही पड़े हमारे, ठीक है। तो 1 माइनस कोस, ये मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी किया है कि ये कैसे बनता है ना, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये बनेगा 2, अगर माइनस है तो साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जितना एंगल है यहाँ पे एंगल को उतना हाफ कर देना है, x/2 बन जाएगा। और नीचे 1 प्लस है, जब प्लस होता है तो ये कोस वाला फॉर्मूला हमारा कोस में कन्वर्ट होता है। तो ये अगेन बनेगा 2 कोस स्क्वायर, और जितना एंगल है x है तो x का हाफ x/2, और ये सारे का स्क्वायर रूट बनेगा। फिर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। फिर यहाँ पे हमारे पास बन गया tan इनवर्स tan स्क्वायर x/2, और ये रूट में आएगा। ये फिर स्क्वायर है, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स tan x/2, ठीक है जी। और tan कैंसिल हो गए। फिर फाइनली आंसर बनेगा x/2। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होते ख़त्म भी हो गया हमारा, कितना छोटा क्वेश्चन था ये। फिलहाल ना ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो साइड पे x की रिस्ट्रिक्शन दे रखी है वो अभी फ़िलहाल हमारे काम की नहीं है। वो तो बस इसलिए होती है कि जो x की वैल्यू हमने इन नंबर्स के बीच में पुट की है, ताकि ये फंक्शन है जो हमारा वो डिफाइन रहे, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू बनाना चाहिए, बीच में डिफाइन रहे। अब ये क्वेश्चन को देखिए, कोस कोस साइन साइन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास बन के आ गया, ये सेम फॉर्म्स होती हैं। आपको ऊपर नीचे कोस कोस से डिवाइड कर देना है, हर टर्म को कोस के साथ डिवाइड कर दो। कोस एक्स बाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स, फिर होल डिवाइडेड बाई कोस एक्स बाई साइन कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स, ठीक है जी। अब ये देखिए कटिंग होगी, 1 बन गया, ये भी कटिंग होगी। अब ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स, ठीक है। ये बन गया 1 माइनस साइन बाई कोस क्या होता है tan x, फिर ये नीचे बनेगा 1 प्लस tan x, ठीक है। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला से लिखवाए थे ना, उन दो फॉर्मूलास ये भी है कि tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, एक tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अगर तो प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा। साइन ऑल्टरनेट रखने, प्लस माइनस दोनों होने चाहिए। पहले कौन सा आएगा, जो यहाँ पे है, ठीक है।
अब फिलहाल ये फॉर्म बन रही है हमारे पास tan पाई बाई 4 माइनस एक्स वाली, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको मैच करने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए ये 1 माइनस टेन एक्स ओवर 1 प्लस टेन एक्स, तो ये भी 1 माइनस टेन एक्स ओवर 1, तो ये किसके इक्वल है, ये है इक्वल हमारे पास tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स के इक्वल है, ठीक है जी। tan और tan कैंसिल हो गए और यहाँ पे हमारे पास आंसर बनेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में एक तो देखिए मैंने आपको ये समझा दिया था कि जब भी प्लस आएगा प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो आपने tan थीटा पुट करना है यहाँ से, ठीक है। लेकिन जब माइनस होगा तो आपके मन में डाउट आना चाहिए था, जब माइनस आता तो आपने साइन और कोस पुट करना होता है, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है या 1 माइनस कोस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अब हम पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल्स टू मैं साइन थीटा पुट कर देता हूँ, लेकिन मैंने ना आपको ये भी समझाया था क्वेश्चन थर्ड में, ठीक है, कि जब भी ए आएगा तो उसके साथ जो भी आप पुट कर रहे हो उसको साथ में ए भी लगाना है आपको, ठीक है। तो ये बन गया पुट एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो एक्स बाई ए साइन थीटा, जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसको यूज़ करेंगे, फिर थीटा साइन यहाँ पे आके इन्वर्स बन जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स ओवर ए, ठीक है जी। अब ये हमारे पास बन गया tan इन्वर्स एक्स की जगह पे क्या पुट किया है, ए साइन थीटा, और यहाँ पे नीचे ए स्क्वेयर, तो ये एक्स स्क्वेयर मतलब कि ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा रूट हमारे पास। फिर ये हमारे पास बन गया आगे tan इन्वर्स ए साइन थीटा, फिर ये ए स्क्वेयर कॉमन आएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ये रूट आ गया। फिर आगे आ गया tan इन्वर्स ए साइन थीटा, ठीक है। अब जब रूट में से बाहर आएगा तो बन गया ए, और रूट के अंदर ये 1 माइनस साइन स्क्वेयर होता है कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। ए और ए कैंसिल, रूट और स्क्वेयर कैंसिल, फाइनली बनेगा tan इन्वर्स साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अब साइन ओवर कोस हमारे पास क्या होता है, tan थीटा होता है ना, tan इन्वर्स tan थीटा, tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी वो पहले से निकाल के रखी है, साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट में 1 to 7 क्वेश्चन हो गए। अब कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट में आगे वाले क्वेश्चन कंप्लीट करने की।